हस्तिनापुर राज्य में जिस समय हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पांडुवंशी महाराज परीक्षित को श्राप लगा। क्यों लगा? बातों बातों में भटक गए। कथा कहना ये था, पहुंच गए कहीं और। महाराज परीक्षित को श्राप क्यों लगा, किस कारण लगा, ऐसी कौन सी बात थी? और महाराज परीक्षित ही इस भागवत के प्रथम श्रोता बने, जिन्होंने वेदव्यास भगवान के पुत्र सुखदेव जी के पावन मुखार बिंदु से गंगा जी के पावन रमरेती पे बैठ के साप्ताहिक कथा सुनी। परीक्षित का जन्म, परीक्षित श्राप बहुत जरूरी, भागवत के माध्यम से ये कथा होना बहुत जरूरी होता है। महाराज परीक्षित को जिसमें श्राप लगा था मेरे दादा, तो महाराज परीक्षित की उम्र थी 11 वर्ष की, और जो सुखदेव जी ने इन्हें कथा सुनाई, महाराज सुखदेव जी की उम्र थी 5 साल की, वो भी नंगित बदन। आज 5 साल का बच्चा अगर तुम्हें अच्छी बात बताने लगे तो आप कहोगे अभी कल के लड़का हमें शिक्षा देने आए। लेकिन सुखदेव जी के मुखार बिंदु से कथा सुनी। श्राप तो था आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन 125 वर्ष बीत गए, तब महाराज परीक्षित का देहांत हुआ। कब हुआ, क्यों श्राप लगा? एक बार जिस समय 5 पांडवों ने धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, साथ में भगवान श्याम सुंदर, हस्तिनापुर नरेश, धर्मराज जी ने अपने पौत्र यानी पोता को हस्तिनापुर का राजा चुन दिया। उम्र कितनी है? 11 वर्ष की। विचार बड़े सुंदर है। परीक्षित बेटा किसका था? अभिमन्यु का। अर्जुन का लड़का अभिमन्यु था, अभिमन्यु का लड़का परीक्षित था, और परीक्षित का लड़का जो हुआ उसका नाम जन्मेजय था। मेरे दादा जिस समय परीक्षित राजा बने, प्रजा में बड़ा आनंद, बड़ी खुशियां हैं। प्रजा सारी सहमत है। किससे? महाराज परीक्षित के आचरणों से, व्यवहार से, सुंदर नीतों से। जो भी राजा अपनी प्रजा को दुख देता है वो बड़ा ही पातकी, बड़ा ही नरगामी होता है। ये मैं नहीं कहता, ऐसा लिखा है क्या? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और करना, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रुपयवसी नरक अधिकारी। और जही के यहाँ या चरण भवानी, जही के यहाँ या चरण भवानी, सोनी से चरण समझान हो जानी। लेकिन विचार बड़े सुंदर थे दादा। एक दिन महाराज परीक्षित अपने सभा से उठे, महलों में प्रवेश किया, देखा एक बहुत पुराना बक्सा रखा हुआ। महाराज परीक्षित ने सोचा मेरे पूर्वज, मेरे बाबा लोगों ने इस बक्से में ऐसी कौन सी वस्तु छिपाई जो आज तक इसे खोल के नहीं देखा। जिस समय महाराज परीक्षित ने खोल के देखा तो उस बक्से में सोने का मुकुट चमकता हुआ नजर आया। ये मुकुट था कहाँ का, किसका था? ये मगध नरेश जरासंध का था। जब भीमसेन ने जरासंध का वध किया था तब इस मुकुट को लेके चले आए थे, लेकिन 5 पांडवों में से किसी ने अपने सर पे इसे कभी रखा नहीं।
महाराज परीक्षित ने सोचा, मेरे घर में इतनी कीमती वस्तु रखी और किसी को पता भी नहीं, और पता भी कैसे होगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं मेरे घर में क्या है, तो पड़ोसी क्या जाने आपके घर में क्या रखा। बचपन आयु थी 11 वर्ष की। पांडवों ने तो कभी उस मुकुट को नहीं उठाया, ना तो सर पे रखा। महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को उठाने के बाद अपने सर पे रख लिया, घोड़ा पे सवार हुए, जंगल की तरफ पहुंच गए। जिस समय जंगल की तरफ बढ़े महाराज परीक्षित, तो एक मायावी हिरण दिखाई दिया। उस हिरण के पीछे महाराज परीक्षित अपने घोड़ा को दौड़ा दिया। वो हिरण मायावी था, क्या होनहार था, क्या होनी थी, नहीं पता था महाराज परीक्षित को। नहीं पलक की देर लगाई, पाछे भाग आई। वाके पीछे दे लगाई, हिरना भाग पड़त बहराई। कबहू हिरनाई आगे जावे, कबहू भूप करते आकार। अरे हिरना देखे जब राजा को, भैया भाग पड़े भेराई। विपत्ति में पहला कंधा दे जाई। और घर को भैया बात ना पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए। और लगा तो दे गौवा दुल्ला को, मर दो ध्याना बिसरी नहीं जाए। और बीच जंगल में ठाड़े परीक्षित, अपने दिल में करती विचार। कुछ समय तक तो हिरन दिखाई दिया, उसके बाद मायावी हिरन था गायब हो गया, चला गया। अब महाराज परीक्षित चक्कर में फंस गए। अब मैं कहाँ जाऊं? उसी वन में सोचने लगे बेचारे, क्या हिरन भी चला गया, मेरा शिकार भी मुझसे छूट गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या देखा? सानंद देखता जाता था उस बन की विशद बहारी का। सानंद देखता जाता था उस बन की विशद बहारी का। और दादा आँखी आलिंगन
करती थी कुदरत की क्यारी क्यारी को। विचार सोच में पड़ गए। राजा परीक्षित तो जंगल में अपने सर पे हाथ रख के सोच रहे, मैं अब क्या करूं, कहां शिकार मिलेगी। कुछ पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। किसको? महाराज परीक्षित को। अब आवाज जब सुनाई दी तो उसी ओर को बढ़े तो क्या आवाज आ रही, क्या सुना? कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए, कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए, कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए, कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए। दादा, कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए, कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए, कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए। कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने 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 आए। और कौन है वो वीर पर तंत्र दुखारी माँ को, कौन है वो वीर पर तंत्र दुखारी माँ को, कौन है वो वीर पर तंत्र दुखारी माँ को, बेड़िया काट के आजाद बनाने आए, बेड़िया काट के आजाद बनाने आए, बेड़िया काट के आजाद बनाने आए, बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। देखा आवाज आ रही, बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे मार देगा। महाराज परीक्षित सोचे मतलब क्या। उसी ओर को अपने घोड़े को भगाया तो सामने से देखा एक गाय भागती चली आ रही, गिरती है कभी उठती फिर रोती फिर भागे पड़े। महाराज परीक्षित के जिस समय पास में पहुंची है मेरे भागवत के श्रोताओं, महाराज परीक्षित ने उस गाय को रोक लिया। ठहर जाओ गौ माता, आप इस तरह क्यों चीख रही हो, आप क्यों इतना परेशान हो, आपको किसने दुख दिया। गाय बोली, महाराज मुझे जिसने दुख दिया है वो मेरे पीछे आ रहा है। और जिस समय महाराज परीक्षित की नजर पीछे पड़ी तो क्या देखा, उसके पीछे से एक बैला घबराया भागाया आता है, झुक गई कमर कछु नीचे को दुखिया लंगड़ाता जाता है। उसके पीछे से एक बैल आ रहा, सारे पैर टूटे, एक पैर से वो भी दुखिया भाग रहा। वो भी महाराज परीक्षित के पास में पहुंचा। महाराज परीक्षित ने उसे भी रोक लिया। ठहर जाओ, आपने इस गाय को परेशान किया, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बैल बोला, महाराज क्षमा करना, मैंने नहीं परेशान किया, मैं तो अपनी खुद ही बचने का उपाय सोच रहा हूँ। हम लोगों को परेशान करने वाला बहुत पीछे आ रहा है। जिस समय महाराज परीक्षित की नजर पड़ी है पीछे तो क्या देखा, गौर करना मेरे दादा। उसके पीछे काला करूपा चंडाल भागता आता है। देखा उस
पीछे से, उसके पीछे वाला करूपा चंडाल भागता आता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। देखा एक काला करूप शरीर है, मोटा सा, और जब मूसल की ठोक मारे पृथ्वी थर्रा जाती है। वो भी पहुंच गया। महाराज परीक्षित बोले रुक जाओ, तुम कौन हो? तो इस काले करूप आदमी ने जवाब दिया, महाराज हम ही कलयुग है, अभी अभी हम पैदा हुए और पैदा होके हम भाग पड़े। मैं अपने शासन काल को देख रहा हूं। महाराज परीक्षित बोले कलयुग, बिल्कुल गलत बात। मैंने कसम खाई, जो जिस भुजा को तुमने इस गाय और बैल पे उठाया है, मैं अपने धनुष पे बाण रख के तुम्हारी उसी भुजा को काट दूंगा। कलयुग बोला महाराज मैंने ऐसे कौन सी गलती कर डाली? हमारा जन्म हुआ आते देर नहीं और तुम मुझे मारने के लिए चल दिए। अरे बोलो, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बुराई, तुमने ऐसी कौन सी कमी देखी जो आप मेरी भुजा काट देंगे? मतलब क्या है? कलयुग से बोले हैं पांडुवंशी महाराज परीक्षित, हे कलयुग देवता थोड़ा रुक जाओ, मैं पूछ लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। गाय के पास में पहुंच करके महाराज परीक्षित गाय के गले में बहिया डाल के बोले हे गौ माता, आप सत्य सत्य बताओ, आप कौन हैं? तो गाय बोली महाराज मुझे आप गाय के रूप में देख रहे हो ना, लेकिन मैं गाय नहीं, हकीकत में मुझे सारी दुनिया पृथ्वी के नाम से जानती है। गाय का भेष बना के अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भागी चली जा रही हूँ। परीक्षित बोले ना मैया, आप कहीं नहीं जाओगी। जब तक ये परीक्षित जीवित है तब तक तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुक जाओ। बैल के पास में पहुंचे, बैल से जवाब दिया आप कौन हैं? तो बैल बोला सुनो महाराज, धर्मावतार में बैल नहीं, हम धर्मराज कहलाते हैं। सुनो महाराज, धर्मावतार में बैल नहीं, हम धर्मराज कहलाते हैं। अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाते हैं। बैल बोला धर्मावतार में बैल नहीं, हम धर्मराज कहलाते हैं महाराज, और अपनी निर्बलता के कारण इस संसार को छोड़ के जाते हैं। महाराज परीक्षित बोले मतलब पृथ्वी भी चली जाए, धर्म भी चला जाए तो यहाँ रह क्या जाएगा? परीक्षित बोले आप लोग कहीं नहीं जाओगे। आगे बढ़े हस्तिनापुर नरेश परीक्षित कलयुग से बोले क्यों? आपने इस गाय और बैल को परेशान किया, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग बोला महाराज मेरे 3 भाई यहाँ से राज भोग के चले गए, उनसे कोई रोक टोक नहीं हुई, उनसे किसी ने नहीं कहा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, और मुझे आते देर नहीं, आप मुझे मारने के लिए जा रहे हो, मेरा वध करने के लिए जा रहे हो। परीक्षित बोले तेरे भाई कौन थे? कलयुग बोला सबसे मेरे बड़े भैया थे सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, और त्रेता के बाद द्वापर,
और द्वापर के बाद मेरी बारी आई, हम ही कलयुग। आप केवल हस्तिनापुर के राजा हैं और मैं सारी दुनिया का रखवाला हूं, सारे संसार का राजा। महाराज परीक्षित बोले, ओ दुनिया के राजा, अपने आप को राजा कहते तुझे शर्म नहीं आती? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। गाय और बैल पे शस्त्र उठाया और अपने आप को दुनिया के राजा कह रहे हो। कलयुग बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इनने दोनों मुझे देखा और ये देखा भागा, और जब भागे तो मैंने सोचा चोर है, इन्हें पकड़ के जेल में बंद कर दे। परीक्षित बोले, अच्छा ये तुम्हें चोर दिखाई देते ना? अरे तू तो त्रेता द्वापर सतयुग का भाई नहीं हो सकता। सतयुग त्रेता द्वापर में कितने सुंदर काम हुआ करते थे, धर्म की रक्षा होती थी, सत्य होती थी, सुंदर हवन यज्ञ भागवती, भगवान का संकीर्तन होता था। और तेरे युग में तू तो अभी आते अपने वस्त्र को उठा लिया, अपने भाले तान दे, फिर आने वाले समय में क्या होगा? कलयुग बोला, महाराज तुम्हारी यही तो भूल है। मैंने माना मेरे भाई मुझसे अधिक सुंदर थे, अधिक अच्छे थे, लेकिन मेरे भाई के राज्य में संत महात्मा वर्षों तक तपस्या किया करते थे, भगवान की तपस्या में लीन, राम 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 राम, लेकिन मिलता क्या था? क्या मिलता था? परीक्षित बोले, भगवान मिलते थे। कलयुग बोला, नहीं, गलत बात, भगवान नहीं, सुनो क्या बोला। सतयुग त्रेता और द्वापर में सर पटक पटक मर जाते थे। गुरुदेव, कोई लाख बरस तक करे योग नाय प्रभु के दर्शन पाते थे। सतयुग त्रेता और द्वापर में सर पटक पटक मर जाते थे। कोई लाख बरस तक करे योग नाय हर के दर्शन पाते थे। वर्षों तक तपस्या करते रहे। परीक्षित बोले, कोई प्रमाण? कलयुग बोला, एक नहीं हजारों प्रमाण हैं। एक राजा हुआ सरियात, उसके राजधानी में एक महात्मा हुआ जिसका नाम था चमर ऋषि। चमर ऋषि ने 50,000 वर्षों तक बैठ के तपस्या की, अंत में भगवान नहीं मिल पाए। महाराज सरियात की लड़की सुकन्या के साथ में विवाह हो गया। क्या मिला? माया मिला। व्यर्थ तपस्या चली गई। द्वापर में इंसान जो अपने मन में गलत भाव से कुछ भी सोच लेता था उसे मनसा का पाप लगता था। मनसा का पाप का मतलब कोढ़ी हो जाता। महाराज बासुक की नजर धोखे से अनजान में सगी बिटिया नवलदे के ऊपर गलत पड़ी, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। और लेकिन महाराज मेरे युग में जब तक इंसान कलयुग अपने हाथों से बुरे काम करेगा नहीं, तब तक कोई पाप नहीं लगने वाला। अब दिन रात सोचो, पड़ोसी को मार डालें, उनका खेत जोत लें, उनकी दौलत उठा लाएं, पाप नहीं लगने वाला जब तक अपने हाथों से बुरे काम करोगे नहीं। महाराज परीक्षित बोले, तो इसका मतलब बड़ा ही सुंदर है। कलयुग बोला, जितना आप सोचते उतना है नहीं आप। महाराज परीक्षित बोले, ठीक है, मैं तेरा वध नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें कुछ स्थान बताता हूँ, आप वहां जाके निवास करो। गौर करना मेरे दादा, महाराज परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए कौन कौन से स्थान बताए। कलयुग इस जगह पे भी है, इस गांव में है, हर घर में है और नहीं भी है। किन घरों में, किस जगहों पे? गौर करना। बोले, सुनो, जिस जगह दुए की बाजी हो और झूठ को परिया चलती हो, जिस जगह दुए की पारी हो और झूठ
जगह रंडिया नाचती हो और मद की प्यालियां चलती हो। बोले जिस जगह जुए की बाजी हो और झूठी गुपड़ियां चलती हो, जिस जगह वैश्याएं नाचती हो और जहां मद की प्यालियां चलती हो, जिस घर में लोग जुआ खेलते हो उनके घर में चले जाओ, डट के राज करो। जहां पे बेटा अपने बाप से झूठ बोले, बाप अपने बेटा से छल करे, ऐसे घरों में जाके तुम आराम से राज करो। जिस जगह पे वैश्याओं यानी रंडियों का नाच होता हो, जिस घर में लोग अधिक शराब पीते हो, दारू, ऐसे घर में डट के रहो। कलयुग बोला महाराज तुमने इतने से रास्ते बताए और सब बुराई के रास्ते, मैं आराम कब करूंगा? परीक्षित बोले हाँ, एक मैं तुम्हें रहने का स्थान और बताता हूँ। क्या? सुनो। जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह स्वर्ग की क्रांति रहे, वहाँ तुझे निवास स्थान रहे। जिस जगह पे गुरु अपने शिष्य से झूठ बोले, छल करे, शिष्य अपने गुरु का सम्मान न करे, जिस घर में भगवान का भजन न होता हो, ऐसे घरों में चले जाओ। और जहां अधिक सोना हो वहां चले जाओ। महाराज परीक्षित ने तो बताया नींद वाले सोना, कलयुग ने समझाए बता रहे आभूषणों वाला सोना। मैं कहीं जाऊंगा इतना सोना नहीं मिलेगा। और महाराज परीक्षित तो सोने का मुकुट पहन के आए। जवाब दे दीजिए महाराज आप मुझे चलने की आज्ञा दो। महाराज परीक्षित ने अपने सर को झुका के जवाब दिया सुखी रहो। कलयुग ने छलांग लगाई, महाराज परीक्षित के मुकुट में समा गया। और जब मुकुट में बैठ गया तो वो धर्म करने वाला राजा उसे अधर्म के रास्ते नजर आने लगी। आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। महाराज परीक्षित आगे की तरफ बढ़े। प्यासों के मारे मोठे सूख गईं। जेठ की दोपहरी लू चल रही। दिल बहुत व्याकुल हो रहा। उसी जंगल में एक लोमस ऋषि महात्मा का आश्रम पड़ता था। जिस समय लोमस ऋषि कुटिया के पास में पहुंचे, बाबा लोमस ऋषि अपने भगवान के तपस्या में लीन होके बैठते थे। आंखें बंद थी। महाराज परीक्षित ने देखा मतलब इस बाबा को इतना अहम हो गया, मुझे देखना गवारा नहीं किया। मैं काना भी नहीं, करूप भी नहीं, पृथ्वी पे नहीं, संतान भी नहीं, फिर भी इस योगी ने हमें देखना गवारा नहीं किया। ओ परीक्षित की बुद्धि कटी। उसी जगह पे मृतक सर्प पड़ा था। महाराज परीक्षित ने अपने बाण से उठाया और लोमस ऋषि महात्मा के गले में डाल दिया। लो बाबा, आपने मुझे देख के आंखें बंद कर लिया, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। सर्प डालने के बाद चले गए। एक लड़का देख रहा था, जाके लोमस ऋषि के परम श्रृंगी ऋषि से बताया तो यहाँ गंगा जी में स्नान कर रहा है और कोई परदेसी तेरे गुरु जी के गले में मरा सर्प डाल के चला गया। जिस समय श्रृंगी ऋषि ने आके देखा है, मेरे नौजवान साथियों, अपने गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ, अंजनी से जल लिया। महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। क्या? बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जावे और तुम्हें रोज उस पापी को इस दुनिया से यमपुर पहुंचावे। बस सावधान, बस सावधान,
ओ तक्षक जीवित हो जावे, तुम्हें रोज उस पापी को इस दुनिया से यमपुर पहुँचा दे। जवाब दिया, जा तक्षक जीवित हो जाए। जिस पापी ने मेरे गुरुदेव का अपमान किया, आज के 7 दिनों से 10 के इस दुनिया से मार के यमलोक भेज दे। लोमस जैसे महात्मा की आंखें खुल गई, बेटा तूने क्या कर डाला? जिसे श्राप दिया वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन का पौत्र परीक्षित बड़ा सुंदर राजा है। वो तो कलयुग की उसके ऊपर सवारी थी, कलयुग वास किया था, उसे श्राप नहीं देना चाहिए था। तुम एक तपस्वी महात्मा हो, ब्रह्मचारी महात्मा हो, तुम्हारा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। क्यों? मुख से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली और धनुष से छूटा हुआ बाण कभी वापस नहीं होते। जाओ महाराज परीक्षित को सूचित कर दो, वो अपनी मुक्ति का इंतजाम कर ले, कोई उपाय सोच ले, क्योंकि आज के 7 दिन परीक्षित की मौत हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि गए, महाराज परीक्षित को सूचित किया, महाराज मुझसे भूल हो गई, अनजाने में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, अपने मुक्ति का कोई उपाय सोचो। आज के 7 दिन तुम्हारे तक्षक श्राप द्वारा तुम्हारी मौत हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने सोचा है तो गजब हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, गंगा जी के पावन रेती पे बैठ गए, आंखों से आंसू बह रहे। प्रमाण मिला वहां 88,000 महात्माओं का आगमन हुआ, लेकिन 88,000 महात्मा कोई दाढ़ी जटा वाले नहीं थे। कैसे कैसे महात्माएं? पाराशर, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और बाकी सारी महाराज परीक्षित की प्रजा थी। इतना प्रेम था महाराज परीक्षित से। व्यास भगवान ने जवाब दिया, इस मौत से कोई बचा नहीं राजन, आप निसंदेह रहो, जितनी जिसमें जिसकी आ गई उसे जाना है। ये दुनिया आनी जानी है और भगवान ने ऐसा कोई दिन ही नहीं बनाया, सभी को 7 ही दिन में मरना है। 8वां दिन नहीं मेरे दादा, 7 ही दिन में सबको मरना है, 8वां दिन नहीं। ये तक्षक क्या है? तक्षक काल है। परीक्षित का है? परीक्षित हमारा और आपका शरीर है। हर एक परीक्षित रूप के शरीर के पीछे तक्षक दौड़ रहा है। 7 ही दिन में हर इंसान की मौत होगी, इसमें कोई शंका मती करो। क्यों? ये दुनिया बैठी है, दुनिया कमर कसे और ये चलवे की तैयारी है। बैठी है दुनिया कमर कसे और ये चलवे की तैयारी है। लेकिन राजन ओ बिना कहे चल देता है, जिस दिन जिसकी तो बारी है। सभी को आना जाना है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंद हो जाती जंजीर। इस दुनिया में कोई अमर नहीं, मृत्यु लोक है। आता जाएगा इंसान, जाता जाएगा, ये तो क्रम चलता रहेगा। प्रेम सुल गोविंद भगवान की, प्रेम सुल यज्ञ पुरुष भगवान की, प्रेम सुल वीर हनुमंत लाल महाराज की। इस प्रकार महाराज परीक्षित को श्राप लगा श्रृंगी ऋषि के द्वारा। आगे सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत के माध्यम से कौन कौन सी कथा सुनाई, अग्रिम आने वाले समय में बताया।